दोस्तों, क्या आपका भी एफडी पर टीडीएस कट गया है? तो आज ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो एफडी पर टीडीएस कटा है उसको कैसे हम रिफंड लें। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रही इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों, यदि आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, यदि आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है यानी कि आप इनकम टैक्स स्लैब रेट के दायरे में नहीं आते हैं, तो आपका जो एफडी पर टीडीएस कटा है वो रिफंड हो जाएगा। ठीक है, आपकी टैक्सेबल इनकम यदि 5 लाख से अबव है, उस कंडीशन में आपका टीडीएस कटा है एफडी पर, तो उसमें देखिए रिफंड नहीं होता है। वो जो आपका टैक्स बनता है, जब आपकी टैक्स कैलकुलेशन होती है और उसमें जो टैक्स बनता है उसमें से वो टीडीएस माइनस हो जाता है, लेस हो जाता है। ठीक है, लेकिन जिसकी टैक्सेबल इनकम नहीं है यानी कि 5 लाख से नीचे इनकम है, तो उस कंडीशन में जो एफडी पर टीडीएस कटा है वो रिफंड हो जाता है। ठीक है, और हर साल हमें आईटीआर फाइलिंग करनी होती है एफडी पर टीडीएस कटने के बाद। तो हमारा टीडीएस कटता है यदि नॉन सीनियर सिटीजन है और इंटरेस्ट अमाउंट 40,000 या 40,000 से अधिक है तो 10% टीडीएस कट जाएगा। और सीनियर सिटीजन है तो उस कंडीशन में यदि इंटरेस्ट 50,000 या 50,000 से अधिक है तो 10% टीडीएस हमारा कट जाएगा। दोस्तों, चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर्म 26A। आपको सबसे पहले क्या करना है, फॉर्म 26A डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद चेक करना है आपका टीडीएस कितना कटा है। अब जैसे कि हमारी कंडीशन में जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो है 63,309 रुपये 24 पैसे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 या 50,000 से अधिक होने पर सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस कट जाता है 10%, और नॉन सीनियर सिटीजन के लिए 40,000 रुपये। इसमें अमाउंट कितनी है, 63,309 रुपये। तो इस पर हमारा टीडीएस कट गया है कितना, 6,331 रुपये। अब ये हमें रिफंड लेना है, क्योंकि हमारी कंडीशन में और कोई भी इनकम नहीं है, सिर्फ हम आईटीआर फाइलिंग कर रहे हैं अपना रिफंड लेने के लिए। ठीक है, तो कितना है हमारा टीडीएस इसमें कट हुआ है, 6,331। अब आपको जाना कहाँ पर है, आपको जाना है ई फाइल पर, फिर इनकम टैक्स रिटर्न पर, और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर क्लिक करना है। करने के बाद सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, जैसे कि सिलेक्ट असेसमेंट ईयर है 23-24। ठीक है, और हम इसमें आईटीआर फाइलिंग करने वाले हैं ऑनलाइन, तो यहाँ पर ऑनलाइन पर सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद इंडिविजुअल यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। और देखिए, हम जो आईटीआर फाइलिंग कर रहे हैं वो सिर्फ अपना जो एफडी पर टीडीएस कटा है उसको रिफंड करने के लिए कर रहे हैं। यदि आपके केस में बिजनेस की इनकम भी है तो आप आईटीआर 4 फाइल करेंगे। अब हमारे केस में आईटीआर 1 है तो हम सिलेक्ट करेंगे आईटीआर 1, फिर इसको प्रोसीड विद आईटीआर 1 पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद देखिए इसमें 3 ऑप्शन आएंगे आपकी। यदि टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशंस लिमिट, यानी कि एग्जाम्पशंस लिमिट से अधिक है, तो आपको यहाँ पर टिक मार्क करना है। और अदरवाइज यदि आपकी जो इनकम है वो एफडी इंटरेस्ट है तो आप अदर्स पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम इस पर करेंगे। फिर उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। अब इसमें ऊपर की तरफ हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो हम इसको अदर्स कर देंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इसको नो पर टिक मार्क करेंगे। ये है न्यू रिजिम में जाने के लिए। ठीक है, यदि आप जाना चाहते हैं इसको यस टिक मार्क करेंगे, यदि नहीं जाना चाहते तो नो पर करेंगे। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद बैंक डिटेल्स, आपको पहले आईडी रजिस्टर्ड करनी होगी। जैसे ही आप आईडी रजिस्टर्ड करेंगे तो आपको बैंक अकाउंट उसमें ऐड करना होगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो वैलिडेट होना चाहिए। जैसे कि इसमें लिखा हुआ आ रहा है वैलिडेटेड, यानी कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। किसी किसी में क्या होता है, नंबर होता है वो ऐड नहीं होता है। ठीक है, बैंक अकाउंट में, या बैंक अकाउंट में पैन नंबर अटैच नहीं होता है तो वो उसमें वैलिडेट नहीं होता है। ठीक है, नीचे आएंगे। अब नीचे आने के बाद इसे कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद ये है सैलरी एग्जाम्पशंस। आपकी कंडीशन में सैलरी है तो इसमें एग्जाम्पशंस दी हुई हैं, और इसको केयरफुली रीड करके आप इसको यस या नो कर सकते हैं। ठीक है, फिर उससे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद इनकम फ्रॉम सैलरी, यदि आपकी इनकम सैलरी से भी है तो आपको इसमें डालनी है। यदि आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, यदि आपका हाउस प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है तो इसमें डालना है। फिर उसके बाद है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, तो हमें जो एफडी से इंटरेस्ट आया है वो हमें ऐड करना होगा। कौन सा वाला, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी इनकम है। ठीक है,
ये हमें TDS रिफंड लेने के लिए इनकम भी हमें डालनी होगी, किस में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। अब इसमें हमारा IT रिफंड भी है जो कि ऑटोमेटिक आ गया है FD पर, तो इसको यस करेंगे। यस करने के बाद अब हमारी जो फॉर्म 26 है इसमें अमाउंट आ रही है 63,309 रुपये। तो जो हमारी FD से इनकम है हमने डाल दिया। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अब इसको कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो हमारी इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड 33 रुपये था और इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट से 63,309 रुपये था। ठीक है, अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इसे कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद डिडक्शन, टोटल डिडक्शंस। ठीक है, तो हमारी टैक्सेबल इनकम तो है नहीं, तो हम इसमें टोटल डिडक्शन में इसमें कुछ भी नहीं डालने वाले हैं। ठीक है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने LIC में कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो 80C में आप डाल लेंगे। ठीक है, या मेडिकल इंश्योरेंस आपने कराया हुआ है तो वो 80D में डाल लेंगे। ठीक है, हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी को यहाँ पर नो कर देंगे। और इसे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब इसमें नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद शो ऑल डिडक्शंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसमें यहाँ पर 80D दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, इसे ऐड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद देखिए इसमें पूछ रहा है क्या आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है या नहीं है, तो इसे नो कर देना है। ठीक है, मैंने नो कर दिया है। नीचे आएंगे फिर इसे भी नो कर देंगे। यदि आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो आपको इसे यस करना है। अब इसको ऐड पर क्लिक करेंगे। वैसे हमारी 80D की कोई भी डिडक्शन नहीं है, लेकिन उसमें ऑप्शन आता है कि आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है या नहीं है, तो हमें येस या नो करना होता है, इसलिए मैंने किया। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद टैक्स पेड, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो कहीं से भी हमारा TDS कटा होगा तो हमारा किस में आता है, टैक्स पेड वाले शेड्यूल में। ठीक है, तो पहला इसमें दिया हुआ है डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज ऑन सैलरी इनकम। यदि आपका TDS कटा है सैलरी इनकम से तो इस वाले में शो होगा। यदि आपका TDS अदर देन सैलरी है, यानी सैलरी को छोड़ के कहीं भी कटा है, तो आपका यहाँ पर शो होगा। ठीक है, अब हमारा जो TDS कटा है वो कटा है FD इंटरेस्ट पर, तो हमारा कहाँ पर शो होना चाहिए, यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा शो नहीं हो रहा है, सिर्फ हमारा फॉर्म 26 में शो हो रहा है। तो हमें क्या करना है उस कंडीशन में, हमें इसमें ऐड करना है। आपका TCS कटा है तो यहाँ पर शो हो जाएगा, तो हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि ऑटोमेटिक फिल होकर नहीं आ रहा है। ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद है इसमें 10 ऑफ द डिडक्टर, 10 नंबर ये वाला होता है, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब नेम ऑफ द डिडक्टर, तो यहाँ पर नेम ऑफ द डिडक्टर में क्या है, इंडसइंड बैंक लिमिटेड, इसको कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर ग्रोस रिसिप्ट विच इज सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्शन, यानी कि ग्रोस रिसिप्ट कौन सी है, ये वाली जो हमारा इंटरेस्ट अमाउंट है, इसे हम यहाँ पर डाल देते हैं 63,309 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर ईयर ऑफ टैक्स डिडक्शन, तो ये हमारा जो TDS कटा है किस में कटा है, 2022 में। अब उसके बाद यहाँ पर टैक्स डिडक्टेड, तो टैक्स डिडक्टेड कितना है हमारा 6,331, इसमें डाल देंगे 6,331। अब TDS क्लेम्ड दिस ईयर, तो कितना है 6,331, सेम ही हमारा TDS है जो हम क्लेम कर रहे हैं। इसको ऐड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद नीचे आएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल टैक्स पेड में 6,331 रुपये आ रहा है, इसको कंफर्म पर क्लिक करेंगे। आएंगे नीचे आने के बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमें क्लिक करना है कंफर्म पर। अब उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड ऑफ 6,330। ठीक है, तो हमारा 6,330 रुपये का रिफंड यहाँ पर बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद ऊपर टिक मार्क करके इसे प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। तो उसको रीड करना है केयरफुली, तो हम करेंगे प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक। अब जैसे कि आप देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुली यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है, यानी कि इसमें कोई भी एरर नहीं है। अब उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये हमारी ITR हमने फिल कर ली है, लेकिन अब इसको सबमिट करने के बाद इसे ई-वेरीफाइड भी करना होता है। ठीक है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। 3 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। पहला आएगा आधार OTP से अपनी ITR को ई-वेरीफाइड करना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आएगा आप सबमिट कर सकते हैं और 30 दिन के अंदर आपको अपनी ITR ई-वेरीफाइड कर सकते हैं, यानी कि सबमिट अभी हो जाएगी लेकिन 30 दिन के अंदर आप ई-वेरीफाइड कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन जो आएगा वो आएगा आपका
CPC बेंगलुरु अपनी जो एक्नोलिजमेंट है उसको स्पीड पोस्ट करने के लिए। ठीक है, 3 ऑप्शन आएंगे। सबसे पहला जो बेस्ट ऑप्शन है वो है अपनी ITR को ई-वेरीफाइड करना, वो भी आधार OTP से। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका जो आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर OTP जाएगा और वो OTP आपको उसमें डालना होगा और उसे प्रोसीड कर देना है। तो इस प्रकार आपकी जो ITR है वो ई-वेरीफाइड हो जाएगी। आपकी जैसे ही ITR ई-वेरीफाइड होगी, ई-वेरीफाइड होने के बाद ITR प्रोसेस्ड होगी और जैसे ही प्रोसीड हो जाएगी तो कुछ दिनों बाद आपके अकाउंट में आपका जो रिफंड है वो आ जाएगा। ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका रिफंड आ जाएगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर कि आपकी ITR प्रोसेस्ड कब हो और कब आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आए। तो सबसे ज़्यादा जो घबराते हैं क्लाइंट्स, वो इसलिए घबराते हैं कि अभी तक हमारा रिफंड नहीं आया, एक महीना हो गया, 2 महीना हो गया या 6 महीने हो गए। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब आपकी ITR प्रोसेस्ड होगी तभी रिफंड आएगा। वो किसी भी प्रोफेशनल्स के हाथ में नहीं होता है। ठीक है, तो जब ITR प्रोसेस्ड होगी उसके बाद ही आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो इसी प्रकार ही आपको ITR फाइलिंग करनी है अपना TDS रिफंड लेने के लिए। और यदि आपको ये ITR फाइलिंग समझ में नहीं आई या आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो आप हमारे एक्सपर्ट से भी अपनी ITR फाइलिंग करा सकते हैं दिए हुए नंबर पर, हुए WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।